सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे सर्वमंगल मंगला, शिव की पत्नी, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, शरण देने वाली त्र्यंबक गौरी नारायणी, मैं आपको नमन करती हूँ। ये जो मंत्र है ये हर प्रकार की बुराई को दूर करके अच्छाई को लाता है। ओम साई राम। दिल से डिवाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेजर अरकाना का ये 13 नंबर कार्ड है। 1 + 3 4 नंबर, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका एलिमेंट वाटर है और ये स्कॉर्पियो राशि को बताता है। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो। राहु जो है वो स्ट्रगल देता है, बहुत स्ट्रगल देता है, उसके बाद सक्सेस देता है। राहु आपको रात की नींद नहीं आने देता, रात की नींद की प्रॉब्लम आपको होती है। आपको अचानक धन भी देता है, यात्रा का भी, विदेश यात्रा का भी राहु करवाता है, और अचानक धन भी देता है लेकिन धन हानि भी करवाता है। दोनों ही चीज़ें राहु करवाता है। राहु के लिए आप काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। कोयला भी राहु को बताता है। कोयला राहु का ही धातु है। राहु हमारे सर में चोट लगना भी राहु से होता है। दुर्घटनाएं अगर होती हैं, सर में कोई चोट लगती है तो वो भी राहु के कारण हो सकती है। राहु हमारे सर को बताता है, जीवा को बताता है, कान को बताता है, गले का राहु इन चीज़ों को बताता है, गले से संबंधित है। राहु के लिए आप शिव की पूजा कर सकते हैं, काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। और ये जो इसमें ये देखो डेथ का कार्ड है। ये कार्ड देख के नेगेटिविटी मालूम पड़ती है, देख कर ही हमें अच्छा नहीं लगता। ये कार्ड को देखकर ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डर लगता है। कई लोग इस कार्ड से डरते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही नेगेटिव कार्ड है। हाँ, डेथ नाम है इसका, लेकिन इसके मीनिंग्स हैं बहुत गहरे। ये सफ़ेद घोड़े पर ये एक कंकाल है, कंकाल की तरह ये दिख रहा है। ये कंकाल जो मृत्यु के बाद भी कंकाल रहता है, ये उसको बताता है। तो ये एक कंकाल है सफ़ेद घोड़े पे। जो ये सफ़ेद घोड़ा है ये हमारे शक्ति को, ताकत को, परिवर्तन को, प्रगति को बताता है, पवित्रता को बताता है। सफ़ेद घोड़ा जो है पवित्रता को बताता है। और ये घोड़े पर ये एक कंकाल है। ये इसकी जो ये कलगी है रेड कलर की, ये डिवाइन पावर को बताती है कि भगवान से जुड़ा हुआ है ये। और ये मृत्यु है जो आ रही है। ये एक ब्लैक कलर का झंडा लेकर, ये जो ब्लैक कलर का फ्लैग है, ये फ्लैग बुराई पर अच्छाई की जीत बताता है। ये 5 कोणों वाला गुलाब है सफ़ेद, इसके 5 पंखुड़ियाँ ये बताई गई हैं। ये 5 पंखुड़ियाँ हैं। ये वाइट कलर का गुलाब है, रोज़ है। तो ये पवित्र रोज़ जो है पवित्रता को बताता है, सुंदरता को बताता है, और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का बताता है। ये जो पर्सन है ये कंकाल के रूप में, इसने कवच पहना हुआ है। ये कवच अजयता का प्रतीक है। और 5 जो इसकी पंखुड़ियां हैं वो परिवर्तन को बताती हैं। 5 नंबर जैसे चेंज को बताता है, वैसे ये 5 पंखुड़ियां हैं, ये चेंज को, परिवर्तन को बताती हैं। और इसमें ये इसके आगे ये जो सब का देखो, ये पर्सन लेटा हुआ है, ये बच्चे हैं, ये एक है। तो ये सब उसके आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमें मत मारो। ये
प्रार्थना कर रहे हैं डर के मारे। लेकिन मृत्यु इसमें बताया गया है कि मृत्यु ऐसी चीज है जो गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखती है, राजा को नहीं देखती है, रंग को नहीं देखती है, वो सबको ही आती है, एक सच्चाई है। लेकिन उस सच्चाई को एक परिवर्तन के रूप में बताया गया है कि आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छे के लिए है या बुरा है, या चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है, आपको स्वीकार करना होगा। और मृत्यु आकर ही रहेगी, वो किसी की भी नहीं सुनती है। इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये ऐसा बताया गया है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती है, कि आपको अपनी पुरानी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, जो कुछ मान्यताएं हैं जो कि आपके काम नहीं आ रही हैं, पुरानी हैं, तो हर चेंज को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है ये कार्ड, कि परिवर्तन का समय आ गया है, कि परिवर्तन की जरूरत है, कुछ नए की जरूरत है। तो आपको अतीत को पीछे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर आपने किसी के लिए कुछ नकारात्मक या कुछ ईर्ष्या मन में रखी है तो उसे निकाल दें, नहीं तो आपके रास्ते में अड़चने आएंगी, ये कार्ड बताता है। राहु स्ट्रगल देता है, ये 4 नंबर का कार्ड है, तो राहु स्ट्रगल देता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद राहु सक्सेस भी देता है। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये कार्ड बताता है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखनी होगी। आपको कोई नया काम अभी नहीं शुरू करना है, क्योंकि आप कुछ भी नया आप कुछ शुरू करोगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसीलिए आपको अभी रुकना होगा और चेंज लाना होगा, परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन होने के बाद फिर ये देखो यहाँ पे सूर्य बताया है, ये सूर्य निकला हुआ है पीछे, तो सूर्य हमें प्रकाश का और आशा को बताता है, नई आशा को, प्रकाश को, नई रोशनी, ऊर्जा जीवन में, सकारात्मक पॉजिटिविटी को बताता है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, नया एक सवेरा। तो यहाँ पे सन का मतलब एक नया सवेरा, जब एक पुरानी चीजों का अंत होगा तभी नई आएंगी। एक दरवाजा जब आप बंद करोगे तो नया दरवाजा खुलता है, तो उसके साथ आपके जीवन में फिर एक नया सवेरा होगा। तो आपको पुरानी मान्यताओं को, पुरानी आदतों को, जो गलत आदतें हैं आप में, वो सबको छोड़ना होगा, अपने में चेंज लाना होगा, और फिर आप आगे बढ़ोगे एक नया सवेरे के साथ, अच्छाई के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई नौकरी है जो कि अभी आपको परेशानी दे रही है, तो उससे निकलना होगा, ये कार्ड बताता है। परिवर्तन करना होगा आपको अपने में। ये पीछे नदी बताई है, ये जो नदी है, नदी मूवमेंट को बताती है, नदी चलती रहती है निरंतर, नदी कहीं रुकती नहीं है, नदी का काम चलना है निरंतर। तो इसी तरह जीवन चलता रहता है, अंत नहीं होता किसी भी चीज का, एक अंत होता है और उसके साथ नई शुरुआत होती है, अंत के साथ एक शुरुआत जुड़ी हुई है। जब एक चीज खत्म होगी तभी दूसरी चीज शुरू होगी। तो ये कार्ड बताता है कि जीवन के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जो चीजें हमारे काम की नहीं है उनको हमें छोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि हम आगे बढ़ पाए। पुरानी चीजों को, मान्यताओं को छोड़कर परिवर्तन करें अपने जीवन में, तो हम आगे नई रोशनी पाएंगे। ये कार्ड बताता है कि आप धैर्य रखोगे तो विपरीत परिस्थिति से निकल जाओगे, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन पहले खत्म करना होगा, अतीत को आपको खत्म करना होगा, तब जाके आगे आपका परिवर्तन होगा और फिर आपको नया सवेरा आपकी जिंदगी में आएगा। ये कार्ड का यही संदेश है।
आशा है आपको ये कार्ड समझ में आया होगा। मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।